हम लोग हिंदी के अंतर्गत देखते हैं कि विषय सूची इसकी क्या है, मतलब सिलेबस क्या है, हमें क्या क्या पढ़ना है। तो हिंदी के अंतर्गत हम देख रहे होंगे कि वर्णमाला। ठीक है, सबसे पहले वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे। वर्तनी, वर्तनी से प्रश्न हर एक एग्जाम में मिलते हैं, तो वर्तनी को भी देखेंगे हम लोग। संधि, पर्यायवाची, विलोम, लिंग, वचन, कारक। उसके बाद हम लोग ऐसे ही देखते जाएंगे, तो सर्वनाम भी देखेंगे। विशेषण पढ़ेंगे। विशेषण के बाद वाच्य देखेंगे, उपसर्ग देखेंगे, प्रत्यय देखेंगे। उसके बाद समास देखेंगे, रस देखेंगे। ठीक है, फिर छंद देखेंगे, अलंकार देखेंगे और हिंदी साहित्य देखेंगे। ठीक है, तो 8 चैप्टर हो जाएंगे ऐसे। ठीक है, तो डेली एक एक टॉपिक को देखने की कोशिश करेंगे हम लोग। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हम लोग वर्णमाला से। ठीक है, जो भी हम बताए हैं यही हम लोग सीरियल वाइज से डेली देखते हुए चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वर्णमाला। ठीक है, वर्णमाला को हम समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हम लोग थोड़ा बहुत सामान्य जानकारी जान लेंगे कि भाषा जो है ये संस्कृत के भाष शब्द से बना है। किससे? भाष शब्द से बना है भाषा। ठीक है, भाष का अर्थ क्या होता है? तो भाष का अर्थ होता है बोलना। ठीक है, अब हम क्रम देख लेते हैं कि जो हमारे वाक्य, उपवाक्य, पदबंध, पद, अक्षर, ध्वनि या वर्ण होते हैं, इनका क्रम क्या होता है। तो सबसे पहले आता है वाक्य। ठीक है, सबसे पहले कौन सा आता है? वाक्य। और वाक्य से छोटी इकाई जो होती है उपवाक्य। ठीक है, वाक्य सबसे बड़ा। ठीक है, वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य, उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध का होता है, और पदबंध से छोटी इकाई पद यानी शब्द, और पद से छोटी इकाई अक्षर का, और अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण। ठीक है, ध्वनि या वर्ण। अब जैसे अगर हमें किसी शब्द में अक्षर या वर्ण पहचानने हैं तो हम कैसे पहचानेंगे, और उसमें ये भी देखेंगे कि कौन सा अक्षर है और कौन सा वर्ण है। जैसे अगर आप देख रहे होंगे राज शब्द लिखा हुआ है। ठीक है, राज शब्द में अगर हम देखें तो 2 अक्षर हैं। कौन कौन से? रा और ज। ठीक है, और 4 वर्ण हैं। अब 4 वर्ण कौन कौन से हो जाएंगे? तो 4 वर्ण अब ध्यान दीजिएगा। र, ठीक है, आ, फिर ज, ये जो आधा होगा, उसके बाद अ, तो ये 4 हमारे क्या हो जाएंगे? वर्ण हो जाएंगे। यहाँ लिखा गया है, देख लीजिएगा आप। र, आ, ज और अ। ठीक है, ये 4 वर्ण हो जाएंगे। इसके बाद हम देखेंगे वर्णमाला। तो आप ये बताइए कि जैसे तो जानते होंगे आप कि भाषा की सबसे छोटी इकाई किसको कहते हैं? हम ध्वनि को कहते हैं। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि, और ध्वनि को ही क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक है, पीछे बता चुके हैं हम आपको। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि हो गई, या ध्वनि को वर्ण कहते हैं। तो वर्णों के व्यवस्थित क्रम को या वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही हम क्या कहेंगे? वर्णमाला। तो वर्णमाला क्या हो गया? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहेंगे। ठीक है, और वर्ण क्या होते हैं? मतलब ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं। और भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, आप समझ जाएंगे यहाँ पे। अब देख रहे होंगे आप मानक हिंदी वर्णमाला। मानक हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत हम देखेंगे कि जैसे मान लीजिए कि जो भी हमारे वर्ण होते हैं, तो उच्चारण के आधार पे और लेखन के आधार पे। ठीक है, उच्चारण के आधार पे और लेखन के आधार पे कितने कितने होते हैं। ठीक है, तो जब मानक हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत हम देखते हैं तो 2 तरीके से देखते हैं, उच्चारण के आधार पे और लेखन के आधार पे। तो लेखन के आधार पे ज़्यादा हो जाते हैं, उच्चारण के आधार पे लेखन से कम होते हैं। अब हम देखेंगे कि उच्चारण के आधार पे कौन कौन से होते हैं या कितने होते हैं। तो उच्चारण के आधार पे टोटल 45 वर्ण आते हैं। ठीक है, जिसमें 10 स्वर होते हैं और 35 व्यंजन होते हैं। ठीक है, 10 स्वर और 35 व्यंजन। हम आगे ये भी बताएंगे कि 10 ही क्यों होते हैं, 3 कौन कौन से नहीं होते हैं। ठीक है, फिर लेखन के आधार पे अगर हम देखें तो लेखन के आधार पे आपको पता होगा कि जो स्वर लिखते हैं आप, वो सभी 13 लिखते हैं। ठीक है, तो आपके टोटल लेखन के आधार पे 52 वर्ड हो जाएंगे, जिसमें से 13 स्वर हो जाएंगे और 35 क्या हो जाएंगे? व्यंजन हो जाएंगे। ये जो पहले लिखे हैं ये स्वर हैं, और बाद वाले क्या हैं? व्यंजन हैं। ठीक है, और 4 कौन से हो जाते हैं? संयुक्त व्यंजन। तो टोटल मिलकर कितने हो जाते हैं? 52 वर्ण। ठीक है, अब हम देखेंगे स्वर।
ठीक है। स्वर के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी दे देते हैं कि स्वर वे होते हैं, ठीक है, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। इसे हम आगे जानेंगे। तो जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उसे स्वर कहते हैं, इंग्लिश में इसे वावेल्स कहते हैं, ठीक है। टोटल 13 होते हैं। कौन कौन से? अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, री, ए, ओ, अंग, अ। तो अगर हम उच्चारण के आधार पे लेते हैं तो री को और अंग अ को नहीं लेते हैं, ठीक है। तो कितने हो गए? 10 हो गए, 3 निकल गए तो। और अगर हम लेखन के आधार पे लेते हैं तो री को भी लेते हैं, अंग को भी लेते हैं, अ को भी लेते हैं। तो टोटल कितने हो गए? 13, ठीक है। यहाँ से समझिएगा, ठीक। अब आगे हम देखेंगे व्यंजन, ठीक है। तो व्यंजन हम देखेंगे। व्यंजन के अंतर्गत पहले हम आपको ये बता देते हैं कि टोटल जो होते हैं ये हमारे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, अंतस्थ, ऊष्म और संयुक्त व्यंजन, ठीक है। तो हमारे जो ये होते हैं क से लेके और ऊष्म तक, ये टोटल हो जाते हैं कितने? 35, ठीक है। अभी आपको 33 ही दिख रहे होंगे, लेकिन हम अभी आपको बताएंगे कि 35 कैसे हो जाते हैं, ठीक है। और 4 हो जाते हैं आपके संयुक्त। क वर्ग में 5 दिख रहे होंगे आपको, यहाँ से हो गए 5। च वर्ग में भी 5 दिख रहे होंगे, ट वर्ग में भी 5 दिख रहे होंगे आपको, त वर्ग में भी 5 दिख रहे होंगे और प वर्ग में भी 5 दिख रहे होंगे। तो ये कितने हो गए? 5, 10, 15, 20, 25, यहाँ तक हो गए आपके टोटल 25 व्यंजन, ठीक है। अंतस्थ के हो गए 4 और ऊष्म के हो गए 4। 25 और 4 4 8, 8 और 25 कितने हो गए आपके? 33। तो टोटल यहाँ से 33 निकल के आए, हम बता रहे हैं आपको 35, ठीक है। दो कौन कौन से और हो जाते हैं? तो जो दो और हो जाते हैं ये आपके जो ड दिख रहे हैं और ढ दिख रहे हैं, ठीक है। तो एक होता है ड के नीचे ऐसे बिंदी, ठीक है, और एक होता है ढ के नीचे एक बिंदी, ठीक है। तो इन दोनों को हम जो कहते हैं इन्हें कहते हैं द्विगुण। क्या? द्विगुण व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन, ठीक है। द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन। तो यही दो बढ़ जाते हैं तो 33 और 2 कितने हो जाएंगे? 35 व्यंजन, ठीक है। तो मुख्य रूप से जो व्यंजन होते हैं वो 35 होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक को हम अगले सेशन में कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।